पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण और इस छठे चित्रदीप प्रकरण में श्लोक संख्या है आज 113। बरोबर। तो विचार यह चल रहा है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो अलग अलग मतांतर आ रहे हैं। तो कल हम लोगों ने अंतिम एक मत देखा था कि जो लोग हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं वे कहते हैं कि हिरण्यगर्भ ही क्या है, ईश्वर है, और वह लिंग देह से युक्त है, क्योंकि समष्टि लिंग देहों का, सूक्ष्म शरीरों का जो अभिमानी देव वही है हिरण्यगर्भ, और वही ईश्वर है, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब उनसे भी भिन्न और दूसरे कुछ लोग आते हैं और वे कहते हैं कि लिंग शरीर का, समष्टि लिंग शरीरों का अभिमानी जो हिरण्यगर्भ, उनको ईश्वर कहना ठीक नहीं है। क्यों, वो बताएंगे। फिर कौन ईश्वर है, इस बात को भी बताएंगे। तो देखिए फिर श्लोक नंबर 113 की अवतरणिका। केवलम लिंग शरीरस्य स्थूल देहम विहाय अनुपलभ्यमानत्वात् स्थूल शरीर समष्टि अभिमानी विराट एव ईश्वर इति आह। ठीक है, तो विराट ही ईश्वर है ऐसे लोग मानते हैं, और वे कहते हैं कि हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानना ठीक नहीं। क्यों, बता रहे। केवलम लिंग शरीरस्य, क्योंकि हिरण्यगर्भ मतलब क्या, समष्टि लिंग शरीरों का अभिमानी, किंतु उस लिंग शरीर जो होता है वह स्थूल देह के बिना उसकी उपलब्धि नहीं होती है, प्रतीति नहीं आती है। किसकी, लिंग देह की। अतः उस लिंग देह अथवा लिंग देह का अभिमानी जो देव, उसको ईश्वर कहना ठीक नहीं। केवलम लिंग शरीरस्य स्थूल देहम विना विहाय, स्थूल देह को छोड़कर अनुपलभ्यमानत्वात्, उपलब्धि न होने के कारण उसको ईश्वर कहना ठीक नहीं। फिर कौन, तो स्थूल शरीर समष्टि अभिमानी, समष्टि स्थूल शरीरों का, सभी के स्थूल शरीरों का अभिमान धारण करने वाला जो देव, जिसको विराट कहते हैं, वही ईश्वर है, उसको ही ईश्वर मानना चाहिए, ऐसे ही लोग कहते हैं। स्थूल शरीर समष्टि अभिमानी विराट एव ईश्वर इत्याह। ठीक, तो श्लोक को पढ़ते हैं। स्थूल देहम विना लिंग, स्थूल देहम विना लिंग, देहो न क्वापि दृश्यते, देहो न क्वापि दृश्यते, वैराजो देह ईशोतः, वैराजो देह ईशोतः, सर्वतो मस्तकादिमान्, सर्वतो मस्तकादिमान्। स्थूल देहम विना लिंग, देहो न क्वापि दृश्यते, वैराजो देह ईशोतः, सर्वतो मस्तकादिमान्। स्थूल देहम विना लिंग देह न क्व अपि दृश्यते, वैराजः देह ईशः, अतः सर्वतः मस्तकादिमान्। ठीक, अन्वय। स्थूल देहम विना लिंग देह क्व अपि न दृश्यते, क्व अपि न दृश्यते। नीचे, अतः सर्वतः मस्तकादिमान्, वैराजः देह ईशः। यह अन्वय हुआ। अब अर्थ देखिए। स्थूल देहम विना, स्थूल देह को छोड़कर, लिंग देह अर्थात लिंग शरीर, को अपि कुत्रापि, कहीं पर भी, न दृश्यते, दिखाई देता नहीं है कि नहीं। स्थूल देह को छोड़कर लिंग देह की प्रतीति आती ही नहीं है। ठीक है, जब भी लिंग देह को अभिव्यक्त होना रहता है तब स्थूल देह का आश्रय लेकर ही वह अभिव्यक्त होता है। ठीक, इसलिए क्या जी, अतः वैराज देह, वैराज देह का मतलब होता है विराट पुरुष का देह,
विराट पुरुषस्य देह वैराज देह। तो विराट जो पुरुष है उसका देह वही है क्या? ईशः ईश्वर। और वो कैसा है जी? सर्वतः मस्तकादिमान। क्या लिखा? अतः सर्वतः मस्तकादिमान वैराज देह ईशः। इसलिए सभी ओर हाथ पैर मस्तक जिनके फैले हुए हैं, ऐसा जो वैराज देह विराट पुरुष का देह वही है क्या? ईश्वर। ठीक है जी। तो चलिए, तो ये जितने भी जीव हैं, हाथ पैर कान है सब, क्योंकि सभी के स्थूल शरीर का मिलकर ही तो वैराज देह है ना, विराट देह है। इसलिए ये हुआ, इसको ईश्वर कहना चाहिए। इसलिए कह दिया सर्वतः मस्तकादिमान, सभी और वो मस्तकादि वाला है। बोलेंगे भाई इस प्रकार का कोई विराट देह होता है, इसके लिए कोई प्रमाण तो बताओ। तो बता रहे आगे के श्लोक क्या उतरने का। तत्सद्भावे प्रमाणम आह। तत्सद्भावे वैराज देह सद्भावे प्रमाणम आह। इस प्रकार विराट पुरुष का कोई देह होता है, इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं श्लोक के माध्यम से। सहस्रशीर्षे तेवं च विश्वतश्चक्षुरित्यपि श्रुतमित्याहुरनीशं विश्वरूपस्य चिन्तकाः विश्वतश्चक्षुरित्यपि श्रुतमित्याहुरनीशं विश्वरूपस्य चिन्तकाः। सहस्रशीर्षा इति एवं च विश्वतः चक्षुः इति अपि श्रुतम् इति अहुः अनीशं विश्वरूपस्य चिन्तकाः। ठीक है ना। देखो भाई, अन्वय हुआ तो अन्वय के लिए पहली पंक्ति सरल है। सहस्रशीर्षा इति एवं च विश्वतः चक्षुः इति अपि श्रुतम् नीचे श्रुतम् इति अनीशं विश्वरूपस्य चिन्तकाः अहुः। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, तो श्रुति का प्रमाण दे रहे। कौन श्रुति? तो सहस्त्र शीर्षा, ये श्रुति है। श्रुति का उल्लेख किया है इस वाक्य के द्वारा। तो सहस्त्र शीर्षा इति एवं, ये श्रुति है। और विश्वतश्चक्षुः, ये भी श्रुति का क्या है, उल्लेख किया है इसमें। कौन श्रुति है? हाँ, विश्वतश्चक्षुरुतो विश्वतो मुखो इत्यादि श्रुति है। ठीक है। सहस्त्र शीर्षा क्या? सहस्र शीरेखा पुरुष इत्यादि। सहस्राक्ष, उसके हजारों आंख है, हजारों मस्तक है। ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध होने के कारण उल्लेख नहीं किया टीकाकार ने, तो ठीक है। तो सहस्र शीर्षा इति एवं च, और विश्वतः चक्षु इति अपि, यह भी श्रुतम, ऐसा श्रुति में बताया है। इति अनीशम विश्वरूपस्य चिन्तकाः अहो। अनीशम का अर्थ होता है निरंतरम, निरंतर विश्वरूप की चिन्तकाः। चिन्तकाः शब्द का अर्थ होता है उपासकाः। निरंतर विश्वरूप की उपासना करने वाले लोग ऐसा बोलते हैं कि विराट ही ईश्वर है। ठीक है। अनिशम, अनिशम शब्द आया कि नहीं, तो उसका अर्थ लिखिए न विद्यते निशा। उत्पत्ति वर्ग बताकर अर्थ कर रहे हैं। न विद्यते निशा बराबर विरामः यत्र तत् अनिशम, तत् अनिशम बराबर निरंतरम इत्यर्थः। निरंतरम इत्यर्थ। अर्थ देखिए, न विद्यते निशा, जिसमें विराम, निशा का अर्थ करते विराम, यत्र जहां पर निशा अर्थात विराम है नहीं है, तत् उसको बोलते अनिश।
अर्थात निरंतर। तो निरंतर मतलब सतत ही चिंतन करते, उपासना करते विराट की। तो अनीशाम विश्वरूपस्य चिंतकाः, चिंतका करते उपासकाः इति आहु, हो गया ना ये। टीका को देखिए, सहस्र शीर्षेति श्रुतम वाक्यम इति शेषः। तो श्रुतम प्रतीक है, तो मूल में श्लोक में श्रुतम जो आया, तो श्रुतम यही रुक जाएंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? ऊपर वाला वाक्य हुआ कि नहीं, पूर्वार्ध श्लोक का। सहस्र शीर्षा इति एवं च विश्वतः चक्षुः चक्षुः इति अपि च श्रुतम, किंतु किम श्रुतम? वाक्यम इति शेषः, मतलब ऐसा वाक्य सुना है, वाक्यम इति शेषः। आगे विश्वरूपस्य चिंतकाः, चिंतक इसका अर्थ कर रहे हैं विराट उपासकाः। विश्वरूपस्य चिंतकाः प्रतीक है, उन दोनों शब्दों को मिलकर अर्थ कर दिया विराट उपासकाः, विराट की उपासना करने वाले। हो गया। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का। अत्रापि दोष दृष्टिया देवतांतरम आलंबते इत्याह। अत्रापि मतलब विश्वरूप को, विराट को ईश्वर कहने में भी दोष है, ऐसा कहकर अन्य देव को ईश्वर कहना चाहिए, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो उनका मत अभी आ रहा है। अत्रापि दोष दृष्टिया, इस विराट को ईश्वर मानने में भी दोष दृष्टि करके देवतांतरम, दूसरा ही कोई देव, उसका आलंबन करते हैं, उसकी उपासना करते हैं और उसको ईश्वर बोलते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। तो कैसे? तो कह रहे श्लोक के माध्यम से। सर्वतः पाणिपादत्वे, सर्वतः पाणिपादत्वे भूम्यादेरपि चेशता, भूम्यादेरपि चेशता ततः चतुर्मुखो देव, ततः चतुर्मुखो देव एवेशो नेतरः पुमान्, एवेशो नेतरः पुमान्। सर्वतः पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चेशता, ततः चतुर्मुखो देव एवेशो नेतरः पुमान्। सर्वतः पाणिपादत्वे कृम्यादेः अपि च ईशता, ततः चतुर्मुखः देवः एव ईशः, न इतरः पुमान्। ठीक। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है, दीर्घ पंक्ति। सर्वतः पाणिपादत्वे कृम्यादेः अपि च ईशता, ततः चतुर्मुख देवः एव ईशः, इतरः पुमान् न। अर्थ देखिए, अब ये लोग कहते हैं कि चतुर्मुख अर्थात चार है मुख जिसके, ऐसा देव कौन? ब्रह्मदेव, वही ईश्वर है और दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। बोलेंगे क्यों? हमने अभी अभी विराट को ईश्वर कह दिया, तो उसको क्यों नहीं मान रहे आप ईश्वर? तो उसका उत्तर देते हैं कि तुम्हारा विराट कैसा है? आपने कहा कि नहीं, सहस्र शीर्षा, विश्वतः चक्षु, सभी ओर मस्तक वाला है, सभी ओर आंख वाला है कि नहीं? यदि ऐसे तत्व को, ऐसे देह को तुम ईश्वर कहोगे तो होगा क्या? बता रहे, सर्वतः पाणिपादत्वे, सभी ओर, पाणी अर्थात हाथ और पाद मतलब पैर, तो सभी जगह हाथ पैर वाला यदि ईश्वर होगा तो कृम्यादेः अपि च ईशता। कृम्यादि मतलब कीड़ा, कीड़ा, मूंगी, पशु, पक्षी, इनके भी हाथ पैर है, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा? ईश्वर कहना पड़ेगा। ये आपत्ति आएगी। इसलिए ये तुम्हारा कहना अर्थात विराट को ईश्वर कहना ठीक नहीं। कृम्यादेः अपि च ईशता, ततः, अतः, ततः इससे क्या हुआ? फिर वो ईश्वर नहीं है, तो फिर कौन ईश्वर है? ततः, तस्मात् कारणात्, ततः कर्त चतुर्मुख देव एव ईशः, इसलिए चतुर्मुख, चार मुख वाला देव कौन? ब्रह्मदेव, वही क्या है? ईश्वर है। इतर पुमान न, और दूसरा कोई पुरुष विशेष ईश्वर नहीं है। लग गया? तो ब्रह्मदेव को ईश्वर मानने वाले का ये मत हुआ। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का। एवं कई ही उच्चते इत्यतः आह। अब कोई प्रश्न कर रहा है कि भाई
ब्रह्मदेव वही ईश्वर है, इस प्रकार किन लोगों के द्वारा बोला जाता है? कही उच्चते, तो उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। पुत्रार्थम तमुपासीना, पुत्रार्थं तमुपासीना, एवमाहुः प्रजापतिः, एवमाहुः प्रजापतिः, प्रजा असृजतेत्यादि, प्रजा सृजतेत्यादि, श्रुतिं चोदाहरन्त्यमि, श्रुतिं चोदाहरन्त्यमि। पुत्रार्थं तमुपासीना, एवमाहुः प्रजापतिः, प्रजा सृजतेत्यादि, श्रुतिं चोदाहरन्त्यमि। पुत्रार्थम तम उपासिनाः एवं अहुः प्रजापति, प्रजाः असृजत इत्यादि श्रुतिं च उदाहरन्ति अमी। अन्वय। पुत्रार्थम तम उपासिनाः एवं अहुः च प्रजापति प्रजा असृजत इत्यादि श्रुतिम अमी उदाहरन्ति, अमी उदाहरन्ति। ठीक है, अर्थ देखिए। पुत्रार्थम तम उपासिनाः, पुत्र प्राप्ति के लिए, तम तम ब्रह्मदेवम प्रजापतिम, है कि नहीं? पुत्र प्राप्ति के लिए जो लोग उस प्रजापति की उपासना करते हैं, प्रजापति के अर्थात ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं, वे लोग एवं अभु, ऐसा बोलते हैं। क्या कि प्रजापति ही क्या है? ईश्वर है। और उसके लिए वो श्रुति का भी प्रमाण देते हैं। कौन श्रुति? तो बता रहे, च और प्रजापति प्रजा असृजत, प्रजापति ने प्रजा को उत्पन्न किया, ये भी कई श्रुति का प्रमाण है। नीचे टीका में दे रहे हो श्रुति, प्रजापति प्रजा असृजत इत्यादि वाक्य। ठीक है जी, श्रुति वाक्य है। असृजत इत्यादि श्रुति, इत्यादि श्रुति को अमी, अमी मतलब प्रजापति उपासका, प्रजापति की उपासना करने वाले, उदाहरण उदाहरण रूप से इस श्रुति को भी देते हैं। ठीक, टीका को देखिए। प्रजापति प्रजा असृजत, प्रजापति अर्थात ब्रह्मदेव, उसने प्रजा को उत्पन्न किया, इत्यादि वाक्यम तत्र प्रमाणम अभुः, इत्यादि वाक्यों को तत्र प्रमाणम, तत्र प्रजापति ईश्वर है इस बात के लिए प्रमाणम अभुः, प्रमाण देते हैं। अभुः इति आह प्रजापति इति। हो गए जी, आगे चलिए, आगे चलते हैं। अभी भागवत मतम आह, ये हुआ भाई प्रजापति उपासकों का मत। अब और दूसरा मत आ रहा है, कौन सा? भागवत मतम आह। भागवत, भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवत भक्त। अब भगवत भक्तों का कुछ मत है, वैष्णवों का मत है। भगवत भक्त मतलब वैष्णव, वैष्णव की पूजा, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव, उनका कहना। चलिए, विष्णोर्नाभिः समुद्भूतो, विष्णोर्नाभिः समुद्भूतो, वेदाः कमलजस्ततः, वेदाः कमलजस्ततः, विष्णुरेवेश इत्याहो, विष्णुरेवेश इत्याहो, लोके भागवता जनाः, लोके भागवता जनाः, विष्णोर्नाभिः समुद्भूतो, वेदाः कमलजस्ततः, विष्णुरेवेश इत्याहुः, लोके भागवता जनाः। विष्णोः नाभेः समुद्भूतः वेदाः कमलजः ततः, विष्णुः एव ईशः इति अहुः, लोके भागवताः जनाः। अन्वय देखिए, कमलजः वेदाः विष्णोः नाभेः समुद्भूतः, ततः विष्णुः एव ईशः इति, लोके भागवताः जनाः अहुः।
अर्थ को देखिए, कमलजः वेदाः, वेदा वेदस, वेदा मतलब ब्रह्मदेव, वेदा शब्द का अर्थ है ब्रह्मदेव, और उसका विशेषण दिया क्या, कमलजः, कमल से उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मदेव। और वो कमल कहाँ से निकला है जी, तो कह रहे विष्णु हो नाभि समुद्भूत, विष्णु के नाभि से निकला है कौन, कमल, और उस कमल में प्रकट हुआ कौन, ब्रह्मदेव। तो इसका मतलब ब्रह्मदेव तो कार्य है और उसका कारण, उसका बाप कौन है, विष्णु, अतः वही प्रधान है, विष्णु को ही ईश्वर मानना चाहिए, ब्रह्मदेव को नहीं। वही कमलजः वेदाः, कमल से उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मदेव, वेदाः विष्णु हो नाभि समुद्भूत, विष्णु के नाभि से, नाभि कहते किसको, बिंबी को, तो विष्णु नाभि समुद्भूत उत्पन्न हुआ है। ततः तस्मात् कारणात् विष्णु एव ईश्वर, विष्णु ही ईश्वर है। इस प्रकार इति लोके, ऐसा लोक में, भागवताः जनाः, भागवताः करते वैष्णवाः, जनाः अहुः, विष्णु की उपासना करने वाले लोग ऐसा बोलते हैं। हो गया जी, आगे चलिए। तो ये तो विष्णु उपासकों का मत हुआ। अब कुछ लोग आ रहे, शैवा नाम मतम आह, शिव की उपासना करने वाले भी कुछ लोग हैं, वो कहते नहीं नहीं विष्णु नहीं होता, हो सकता है कौन, ईश्वर। कौन ईश्वर है फिर, शिव शंकर भगवान महादेव ईश्वर है। ठीक है, श्लोक को देखिए, शिवस्य पादावन्वेष्टो, शिवस्य पादावन्वेष्टो, शारंग्य शक्तस्ततः शिवः, शारंग्य शक्तस्ततः शिवः, ईशो न विष्णुरित्याहुः, ईशो न विष्णुरित्याहुः, शैवा आगममानिनः, शैवागममानिनः, शिवस्य पादावन्वेष्टुं, शारंग्य शक्तस्ततः शिवः, ईशो न विष्णुरित्याहुः, शैवागममानिनः। शिवस्य पादौ अन्वेष्टुं शारंगी अशक्तः, ततः शिवः ईशः न विष्णु इति अहुः शैवाः आगममानिनः। ठीक, अन्वय, शिवस्य पादौ अन्वेष्टुं, पहली पंक्ति सरल है, शारंगी अशक्तः, ततः शिवः ईशः, विष्णुः न, विष्णुः न इति आगममानिनः शैवाः अहुः, आगममानिनः शैवाः अहुः। लग गया पंक्ति। अब चलिए अर्थ, शिवस्य पादौ अन्वेष्टुम, और ये शिव, शिव की उपासना करने वाले लोग बोलते हैं विष्णु ईश्वर नहीं हो सकता। बोलेंगे क्यों, उसका उत्तर देना पड़ेगा ना, क्यों नहीं विष्णु ईश्वर और शिव ही क्यों ईश्वर है, तो उसका हेतु बताते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर महादेव उनके पास चले गए, कौन, विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव। किस लिए गए थे, किस लिए गए थे, कि हमारे में किसकी आग्रह पूजा हो जाए, ऐसा कुछ होगा शायद। ठीक है, इस बात को निर्णय करने के लिए शैव के पास गए, शिव के पास। शिव को पूछा कि भाई सबसे पहली पूजा किन की होनी चाहिए, है कि नहीं, या मुख्य कौन है, ऐसा। अब शिव जी को बहुत चिंता हुई, कैसा बताऊं मैं, यदि विष्णु श्रेष्ठ है उनकी पहली पूजा होनी चाहिए ऐसा कहूं तो इसको गुस्सा आएगा ब्रह्मदेव को, और ब्रह्मदेव को श्रेष्ठ कहूं तो इनको गुस्सा आएगा विष्णु को। अब क्या करूं, अब उत्तर तो देना है कि नहीं। और क्यों उत्तर नहीं दे पा रहे वो सोच रहे हैं इन दोनों में तो मैं ही श्रेष्ठ हूं, लेकिन इनको कैसा बताऊं कि मैं श्रेष्ठ हूं करके। और इन दोनों में से किसी को कहे तो गुस्सा भी आएगा, और मैं तो ये तो दोनों भी श्रेष्ठ है नहीं, श्रेष्ठ तो मैं हूं, लेकिन बताऊं कैसे मैं मेरे मुख से। अब तो काम भी होना चाहिए और इन लोगों को गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। तब उन्होंने कहा एक काम करो भाई, क्या आप दोनों मेरा संशोधन करो, खोज करो,
कि एक जन जाओ सिर की तरफ और एक जन जाओ पैर की तरफ खोजने के लिए, अंतिम अवधि का है करके, मेरी चोटी को खोज के आओ, पता लगा क्या हो कितने लंबी है कितनी दूर है तक। और एक को बताया क्या, मेरे पैर के अंगूठों को देख के आओ। तो जो पहले आएगा ना उसको बताएंगे तुम श्रेष्ठ हो करके, ठीक है ना। फिर ब्रह्मदेव चले गए किधर, सिर की तरफ, और विष्णु चले गए किधर, पैर की तरफ। चलते गए, बहुत दौड़ रहे, है कि नहीं। कितने दौड़ रहे हैं, अपने अपने वाहन पर बैठकर, है कि नहीं, दौड़ रहे हैं। ब्रह्मदेव का वाहन क्या है, बैठने का साधन, और विष्णु का क्या है, गरुड़। तो गरुड़ पर बैठकर दौड़ रहे, पैर का अंगूठा खोजने के लिए जा रहे, और इधर ब्रह्मदेव दौड़ रहे ऊपर, है कि नहीं। तो बहुत कल्पों तक चलते रहे, तो भी चोटी मिली नहीं, और इधर पैर का अंगूठा मिला ही नहीं। इतने लंबे है कौन, शिवजी। क्योंकि शिवजी को ये दिखाना था कि दोनों ऐसे ही वापस आए और बताए कि महाराज जी हम नहीं खोज पाए, तब हम बताएंगे, नहीं खोज पाए तो तुम काहे के श्रेष्ठ हो, अर्थात मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा। ये कहना था। लेकिन बहुत दिन तक चलते रहे। अब ब्रह्मदेव थक गए। उन्होंने विचार किया कितना चलेंगे भाई, तो जाने दो ना, चल के बता देते हैं। हाँ, देख लिया करके चोटी, ऐसा बता देंगे शिव जी को। तो क्या कौन हमको देखने के लिए आ रहा है यहाँ, देखा कि नहीं देखा करके झूठ बोल देंगे। तो आया फिर कौन, ब्रह्मदेव। किंतु उसने विचार किया ब्रह्मदेव ने, मैं अकेला बताऊं तो कौन मानेगा मेरा, तो कोई साक्षी भी तो ले जाना चाहिए ना, है कि नहीं। तब उन्होंने 2 साक्षी ले गए। ब्रह्मदेव दो साक्षी को लेकर गए, झूठे ही साक्षी। तो एक साक्षीदार लिया किसको, गौ माता को, और एक लिया किसको, केतकी का पुष्प को शायद, ठीक है ना, ऐसा कुछ आता है। तो बता दिया शिव जी को, महाराज जी हम देख के आए। अब विष्णु आए कि नहीं, अरे नहीं वो नहीं आया अभी तक, तुम आ गए हो, अच्छा। किंतु भगवान शिव जी की समझ में आ गया कि झूठा बोल रहा है करके। फिर पूछा साक्षीदार कौन है, तो ये क्या, गौ माता साक्षीदार है, और कौन है, ये केतकी का केवड़ा क्या बोलते हैं उसको, ये पुष्पा, ये है साक्षीदार। तो भगवान शिव जी को गुस्सा आया। फिर बता शाप दे दिया गाय को, तुम समस्त शरीर से अंगों से पवित्र रहेगी किंतु मुख से अपवित्र रहेगी। इसलिए गाय का दर्शन हम लोग कैसे लेते हैं, पीछे से लेते हैं, और मुख का नहीं लेते हैं, मुख अपवित्र है कि नहीं, वो कुछ भी खाती रहती है, ठीक है। ये शाप दे दिया। और केतकी का जो पुष्प है उसको कह दिया, यदि किसी ने गलती से मेरे पिंड के ऊपर किसी ने पुष्प अर्पण किया, केतकी का, केवड़े का, तो कोई आकर जूते सहित भी आकर उस पुष्प को उठाकर फेंक देगा तो भी उसको पुण्य नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। अर्थात ये पुष्प मेरे पर नहीं चलेगा, ऐसा कह दिया शिव जी ने। तब से वो अर्पण नहीं करते केवड़े का फूल। समझ में आया जी। तो चलिए, कहने का तात्पर्य इतना ही कथा का कि विष्णु को भी क्या पता नहीं चल पाया पैर का, और ब्रह्मदेव को भी पता नहीं चल पाया किसके, शिव जी के चोटी का। इसका मतलब सबसे बड़े महात्म्य वाले महान लंबे चौड़े कौन है, शिव जी। इसलिए शिव ही ईश्वर है, विष्णु ईश्वर नहीं है, ठीक है। ये कह रहे, देखिए, शिवस्य पादौ अन्वेष्टुम, शिव के पैर को खोजने के लिए गए थे। तो अन्वेष्टुम शारंगी अशक्त, शारंगी किसको कहते हैं, विष्णु को। क्यों भाई, तो शारंग कहते धनुष्य। तो शारंग अर्थात धनुष्य, अस्य स्थिति शारंगी, वो धनुष्य है जिसका, उसको बोलते हैं क्या, शारंगी। और उस धनुष्य को शारंग क्यों कहते हैं, इसलिए कि श्रृंग मतलब सिंह से बना हुआ है वो धनुष्य, इसलिए उसको कहते हैं क्या, शारंग। और वो शारंग रूप धनुष्य जिसका है उसको कहते हैं शारंगी, अर्थात कौन, विष्णु भगवान। तो शारंगी अशक्त हो, भगवान शिव के पैर को खोजने के लिए क्या हुआ, वो अशक्त असमर्थ हुआ। ततः तस्मात् कारणात् शिव ही ईश्वर है इति, है कि नहीं, विष्णु ईश्वर नहीं है इति। इस प्रकार आगम मानिनः शैवाः अभु, आगम को प्रमाण मानने वाले शैव लोग, मतलब शिव की उपासना करने वाले लोग बोलते हैं। हो गया जी।
तो आगम क्या है जी? तो आगम का मतलब यहां पर वेद नहीं लेना। आगम का मतलब है शैवों का ग्रंथ विशेष। शैव संप्रदाय चलता है दक्षिण की तरफ बहुत ज्यादा है। उन लोगों को पूछेंगे आगम क्या है तो बता देंगे अमुक अमुक ग्रंथ है करके। शैवों का ग्रंथ विशेष, ठीक है जी। उसको प्रमाण मानने वाले वे कहते हैं कि शिव ही ईश्वर है। आगे जी, अब गानपत्यमतम आह, मिला जी। अब कुछ लोग आए और वो बोलते अरे रे 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 क्या कर रहे तुम, शिव को ईश्वर मत मानो, शिव ईश्वर नहीं हो सकता है। बोलेंगे फिर किसको मानेंगे? गणपति, गणपति ईश्वर है। बोलेंगे क्यों? तो उसका उत्तर दे रहे। गानपत्यमतम आह, मिला ना। चलिए, पुरत्रयं साधयितुं विघ्नेशं सोऽप्यपूजयत् विनायकं प्राहुरीशं गानपत्यमते रताः। पुरत्रयं साधयितुं विघ्नेशं सोऽप्यपूजयत् विनायकं प्राहुरीशं गानपत्यमते रताः। पुरत्रयं साधयितुं विघ्नेशं सः अपि अपूजयत् विनायकं प्राहुः ईशं गानपत्यमते रताः। अन्वय, सः अपि पूरत्रयं साधयितुं विघ्नेशं अपूजयत्। हो गया, अपूजयत् नीचे। गानपत्यमते रताः विनायकम ईशं प्राहुः। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो सह अपि सह शिवः अपि पूर्वत्रयं साधयितुम, साधयितुम का अर्थ है जेतुम, जीतने के लिए। पूर्वत्रयम, तीनों पूर्वों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए। किसी कोई युद्ध होगा, युद्ध आदि करना होगा, तो युद्ध करने के लिए जब जा रहे थे कौन? शिव जी। तब जाते समय उन्होंने क्या किया? भगवान गणपति की पूजा की, तब गए। अर्थात तो उनको हिम्मत नहीं है हम जाकर स्वयं युद्ध करके जीत लेंगे करके, तो उनको भी क्या करना पड़ी? पूजा करनी पड़ी, किसी का आशीर्वाद लेना पड़ा। और वो किसका लिया? गणपति का। इसलिए गणपति क्या है? ईश्वर है। ठीक है, तो स अपि पूरत्रयं साधयितुम, साधयितुम जेतुम विघ्नेशम अपूजयत। विघ्नेशम मतलब गणपति, विघ्नों का ईश, कि जिनका नाम सुनते ही विघ्न दौड़ दौड़ कर भाग जाते हैं, बिल्कुल पास में भी नहीं आते विघ्न। समझ में आया कि नहीं? ऐसा ताकत है नाम में भी। किसके? गणपति के। तो विघ्नेशम, विघ्नहर्ता बोलते हैं उसको। विघ्नेशम अपूजयत, पूजा की। लगा इतना? हाँ, आगे क्या है? गानपत्यमते रताहा। गानपत्यमते मतलब गणपति की उपासना में जो रत है। रताहा आसक्ताहा, रत है, आसक्त है, ऐसे लोग विनायकम ईशम प्रभु। विनायक, विनायक मतलब गणपति, गणपति को ईश्वर बोलते हैं। हो गया जी। चलिए आगे, आगे क्या है? उक्त न्यायम अन्यत्र अपि अतिदिशति। ठीक है ना जी? आगे के श्लोक क्या उतरने का? उक्त न्याय मतलब अभी तक जो परंपरा बताई ना, श्लोक नंबर 102 से लेकर 119 तक कि ये ईश्वर नहीं है। आगे वाला आता है, पीछे वाले का खंडन करता है, फिर दूसरा किसी को ईश्वर बताता है। ये जो न्याय, ये जो युक्ति, ये जो परंपरा चली है, उसका अन्यत्र अपि अतिदिशति, अन्य जगह भी उसको ले जा रहे हैं। उक्त न्यायम अन्यत्र अपि अतिदिशति। श्लोक को पढ़ते। एवमन्ये स्वस्वपक्षा भीमाने नान्यथान्यथा मंत्रार्थवाद कल्पादि नाश्रित्य प्रतिपेदिरे। एवमन्ये स्वस्वपक्षा भीमाने नान्यथान्यथा मंत्रार्थवाद कल्पादि
नाश्रित्य प्रतिपेदिरे। ठीक है ना। आगे चलिए। तो पदच्छेद एवं अन्ये स्व स्व पक्षाभिमानेन अन्यथा अन्यथा मंत्रार्थवाद कल्पादीन आश्रित्य प्रतिपेदिरे। ठीक, अन्वय सरल है। तो प्रतिपेदिरे का अर्थ है वर्णयंती, कथयंती। ठीक है। तो देखिए भाई, एवं अन्य, एवं मतलब अभी तक जैसे बहुत सारे मत बताए ना, उस प्रकार और भी दूसरे सारे बहुत सारे लोग अन्य स्व स्व पक्षाभिमानेन, अपने अपने पक्ष का अपने अपने मत का अभिमान धारण करने से, स्व स्व पक्षाभिमानेन अन्यथा अन्यथा प्रतिपेदिरे, अन्य 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 कोई बोलते हैं ये ईश्वर है, ये ईश्वर नहीं, ये ईश्वर है, ऐसे अपने अपने मत को लेकर बोलते हैं। और अपने मत को सिद्ध करने के लिए आश्रय लेते हैं किसका? मंत्र अर्थवाद कल्पादीन आश्रित्य। कोई लोग मंत्र का आश्रय लेकर बोलते हैं, कोई अर्थवाद का आश्रय लेकर बोलते हैं, और कोई कल्पादि ग्रंथों का आश्रय लेकर ईश्वर को बताते हैं। प्रतिपेदिरे हो गया। तो बोलेंगे भाई ठीक है, अपने अपने पक्ष का अपने अपने मत का अभिमान धारण करके अन्य अन्य किसी किसी को ईश्वर बताते हैं, और आश्रय लेते किसका? मंत्र का अथवा अर्थवाद का, अथवा कल्पादिकों का, इत्यादिकों का, और भी बहुत सारे हो सकते ग्रंथ। तो मंत्र क्या चीज है हो? तो देखो भाई, मंत्र का मतलब होता है, या मंत्र शब्द से लेना है मारन, उच्चारण, मारन, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि को सिद्ध करने के लिए जो भैरवादी देवताओं की उपासना की जाती है, और उस उपासनाओं के लिए जिन वाक्यों का मतलब जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे लेना है मंत्र। ठीक है, मारन, उच्चाटन, वशीकरण चलता है कि नहीं? किसी को मारना मंत्र से, किसी का उच्चाटन करना, किसी को वशीकरण करना, है कि नहीं, इत्यादि की सिद्धि के लिए कारणभूत अपनी अपनी जो इष्ट देवता है भैरवादी, है कि नहीं, काल भैरव वगैरह वगैरह, तो भैरवादी देवता के जो मंत्र है कि नहीं, तो मंत्र वो लेना है मंत्र, उसका आश्रय लेते कि मंत्र की उपासना बताइए, इसका मतलब इस मंत्र से जिसकी उपासना हम लोग करते हैं भैरवादी की, वही है क्या? ईश्वर, और दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, ऐसा वे लोग कहते हैं। भैरवादी देवता की स्तुति करते हैं और अन्य देवता की अर्थवाद आया कि नहीं आगे? तो कोई अर्थवाद का भी आश्रय लेते हैं। कौन से अर्थवाद? कि हमारा इष्ट जो भैरवादी देव उसकी स्तुति की हुई है अमुक ग्रंथ में, और अन्य सभी देवों की निंदा की है, तो स्तुति अथवा निंदा पर जो वाक्य होता है उसको क्या बोलते हैं? अर्थवाद। इस प्रकार के अर्थवाद को भी प्रमाण मानकर अपने अपने उपास्य देव को वे लोग ईश्वर कहते हैं। यह अर्थवाद हुआ। और मंत्र तंत्र आदि को का प्रतिपादक जो ग्रंथ होता है उस ग्रंथों को कहते कल्प। क्या? मंत्र तंत्र बहुत सारे जिसमें भरे हुए हैं, ऐसे जो ग्रंथ, उन ग्रंथों को क्या बोलते हैं? कल्प। तो ऐसे कल्प नाम के जो ग्रंथ है उनका आश्रय लेकर वे लोग अन्य 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 को ही बताते क्या? ईश्वर है करके। हो गया जी? हाँ। तो चलिए, कोई भैरव को बताता है, कोई किसको बताता है, कोई किसको बताता है। तो टीका को देखिए, टीका में आया एवं इति अन्य प्रतीक है। अन्य का अर्थ कर रहे भैरव मैरलादि उपासका। ठीक है ना? भैरव काल भैरव वगैरह। मैराल किसको कहते हैं? मैराल का मतलब होता है ग्राम देवता। अपने अपने गांव के एक देवता होते हैं कि नहीं, गांव के अधिष्ठात्री देवता, खंडोबा वगैरह, वो उसको कहते हैं मैराल। देखिए, हर एक गांव में आपको मिलेगी ये देवता। सटाई, लक्ष्मीचं मंदिर गावाच्या बाहेर असते की नाही, लक्ष्मी, अजून सटाई, आसरा, ऐसे बहुत सारे देवता मिलते हैं कि नहीं। अरे भाई, हमारे देवता क्या है? हमारे गांव का क्या है? अधिष्ठात्री देवता है। कोई भी शुभ कार्य, ग्राम देवता, कोई भी शुभ कार्य करना रहता है तो लोग उसकी क्या करते हैं? पूजा करते कि नहीं। चलो, अन्य भैरव मैरलादि उपासका
आगे चलिए। अन्यथा अन्यथा वर्णने कारणमाह, क्यों अन्य 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 बड़बड़ करते मतलब है कि नहीं, वो बताते ये देव ईश्वर है करके, तो उसका कारण क्या, तो बता दिया। स्व स्व पक्षाभिमानी, अपने अपने पक्ष को वो क्या करते, अभिमान धारण करते हैं, ठीक है ना जी। तत्र तत्र प्रमाणानि संति इति दर्शयति, और इतना ही नहीं, वे लोग अपने अपने मत के अनुसार प्रमाण भी देते हैं। तत्र तत्र प्रमाणानि संति इति दर्शयति, कौन से पंक्ति से, मंत्रार्थवाद कल्पाधीन आश्रित्य, इन बातों का प्रमाण, इनको प्रमाण लेकर वो बताते कि अमुक ईश्वर है अमुक ईश्वर है थी। लग गया इतना। आगे चलिए, आगे के श्लोक किया उतारने का। एवं कतिमतानि इति आशंक्य, उत्तर दे रहे असंख्यानि इत्याह। पूर्व पक्षी बोल रहा है ये मत आप बताते जा रहे हो बताते जा रहे हो, ऐसे कितने मत है ईश्वर के बारे में। उत्तर दे रहे इसका कोई हिसाब नहीं है, असंख्यानि है कि नहीं। मुड़े मुड़े मतिर भिन्ना, जितने लोग हैं इतने देव हो सकते हैं, क्योंकि हर एक की कल्पना अलग अलग है। कोई खंडोबा को कहता है तो कोई मसोबा को कहता है, कोई और किसी को कहता है, और उतने भी कम पड़ गए तो कोई दूसरा ही देव निर्माण कर लेता है। एक पत्थर को उठाता है, अपने बांध पर खेत में ले जाता है और सिंदूर उसको लगा देता है, हो गया उसका स्वतंत्र देव। ठीक है कि नहीं। चलिए भाई, तासंख्यानि इत्याह। तो श्लोक को देखिए। अंतर्यामिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः सन्त्यश्वत्थार्कवंशादेः कुलदैवतदर्शनात् अन्तर्यामिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः सन्त्यश्वत्थार्कवंशादेः कुलदैवतदर्शनात्। अंतर्यामिणम आरभ्य स्थावरान्तेशवादिनः सन्ति अश्वत्थार्क वंशादेः कुलदैवत दर्शनात्। ठीक, अन्वय सरल है। तो कह रहे अंतर्यामिणम आरभ्य, अंतर्यामी मतलब अंतर्यामी ईश्वर माया विशिष्ट चैतन्य, वहां से लेकर आरभ्य स्थावरांतेशवादी न, स्थावर स्थावर कहते वृक्षादि, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं वृक्ष को ही मानते हैं क्या, ईश्वर। स्थावरांत ईशवादिन, अग्नि वृक्षा तक ईश को बोलने वाले वादिन संति। क्यों, तो बता रहे अश्वत्थ अर्क वंशादे कुल दैवत दर्शन। बहुत सारे लोग मिलेंगे, उनको पूछेंगे भाई तुम्हारी कुल देवता या तुम्हारा ईश्वर कौन है, बताते हमारा कुल देवता क्या है, अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष। कोई बोलता है नहीं अर्क, अर्क कहते हैं अर्क का वृक्ष, आक का वृक्ष मतलब रुई, रुई से झाड़ माहिती का, रुई रुईटी रूट, उसको वो देव भगवान बोलने वाले भी कुछ लोग हैं। और वंश, वंश मतलब वेणु, बांबू, वंश का पेड़, बांस है कि नहीं, उसको भी कुल देवता मानने वाले लोग देखे गए हैं। कुल देवता दर्शनार्थ हो गया। टीका को देखिए। अंतर्यामिणमिति स्थावरेशवादिनः न क्वापि दृष्टचरः इति आशंक्य आह। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, स्थावर को दो होते ना, जंगम और स्थावर। जंगम मतलब चलने फिरने वाले, और स्थावर मतलब एक जगह रुके हुए। तो स्थावर जो वृक्ष आदि है उनको ईश्वर कहता हुआ कोई दिखता नहीं है, ऐसा कोई शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। तो उसका उत्तर दिया है श्लोक के उत्तरार्ध से, अश्वत्थार्क वंशादि इत्यादि पंक्ति से। वही कह रहे स्थावरेशवाद, स्थावर को ईश्वर मानने वाला न क्वापि को अपि कुत्रापि कहीं पर भी न दृष्टचर देखने को नहीं मिला है। इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दिया श्लोक के उत्तरार्ध के अश्वत्थार्क वंशादि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। हो गया। अब प्रश्न उपस्थित होता है, कितने सारे करोड़ों करोड़ों ईश्वर है कि नहीं, तो इनमें से अमुक ईश्वर है, ये ग्रहणी है और ये ईश्वर नहीं है, ऐसा कैसा निर्णय करे, सचमुच कौन ईश्वर है कि नहीं।
ऐसे मतभेद होने पर किसका मत ग्रहणीय है और किसका मत त्याज्य है ये हमको बताओ, ऐसा पूर्व पक्षी प्रश्न करेगा और उसका उत्तर देंगे सिद्धांती। ये बात सब होगी आगे के श्लोक में, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम